फाइट फॉर राइट के सभी विद्वान साथियों को, सभी शुभ चिंतकों को दीपोत्सव पर्व की राम राम, हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो दीपोत्सव का पर्व है, उम्मीद है सभी साथियों के लिए बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं कि खुशियां लेकर के आए। और आपके जो मिशन चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट साथियों को सफलता मिल गई है। बाकी को भी ये दीपावली, ये गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पर्व आपके लिए जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, नियुक्ति जो कहीं पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में रुकी हुई हैं, उसके लिए भी खुशियां लेकर के आएंगे और सभी साथी सफल होंगे। बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि हमारा जो ये जो जयपुर राउंड था बहुत बिजी राउंड था और बहुत सफल राउंड अपने आप में इसको हम मान रहे हैं। उसके रिगार्डिंग आए थे दीपावली से पहले। हालांकि जो दीपावली आई है तो सभी अपने अपने कामों में, अपने इस त्यौहार को मनाने में मसरूफ़ हैं, लगे हुए हैं। तो विद्वान साथियों, सबसे पहले तो वो साथी जो ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 27 जिले अंग्रेजी के अभ्यर्थियों को मिले थे और 3 जिले साइंस मैथ के अभ्यर्थियों को। ये जो 2016 की वेटिंग प्रक्रिया थी, इसमें उसमें से जोधपुर में एक आकस्मिक घटना घटित हुई थी महिपाल जी मदेरणा की डेथ की वजह से। तो वहाँ जो जिला प्रमुख हैं आदरणीय लीला मदेरणा जी, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो उसमें भी आपके लिए शुभ सूचना है इस शुभ अवसर पर कि मंडे को मीटिंग होने जा रही है और वहाँ साइंस मैथ के अभ्यर्थियों की काफ़ी संख्या है, अंग्रेजी के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। हमारे भी इस मिशन से शायद धर्मेश्वरी जी और विश्वास जैन जी और भी 2-4 साथी हैं, उनका भी सफलता मिल जाएगी। सोमवार को आदेश होंगे। इसके अलावा उदयपुर में भी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन आचार संहिता चलने की वजह से वहाँ भी डीसी की मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो वो भी हो जाएगी अगले हफ्ते में। अलवर में भी यही स्थिति थी। बाकी जयपुर में जो बाधाएं आ रही थी महीने भर से, वो लगातार पिछले हफ्ता मैराथन प्रयास करके आपके आदेश हो गए थे। और इसके अलावा जो वीडियो स्तर पे जो आदेश पहुंचना है मंडे को पहुंच जाएगा और मंडे से आपकी ज्वाइनिंग जो रुकी हुई थी एक तरीके से शुरू हो जाएगी। नागौर में भी ऑर्डर हो चुके हैं, वहाँ भी कुछ अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा भीलवाड़ा में वेरिफिकेशन प्रक्रिया और जैसलमेर में थोड़ी थोड़ी स्लो चल रही है। जयपुर में वो लेटर जारी हो गए हैं वेरिफिकेशन के। बाड़मेर में वेरिफिकेशन पश्चात जो काउंसलिंग हुई है उसके बाद नियुक्ति के लिए थोड़ी डिले चल रहा था, वो भी अगले हफ्ते में आपको प्रक्रिया नज़र आएगी। जालौर में भी सोमवार से आपको नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और आपको प्रोग्रेस नज़र उसमें आएगी। इसके अलावा जो वंचित अभ्यर्थी थे उनके लिए जो संस्कृत विभाग की जो 2017 की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती थी, जिसमें 7 जनवरी 2020 को साइंस मैथ के हमारे एक अभ्यर्थी की ओर से ऑर्डर हुआ था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग थी, पालना नहीं हो पाई थी और डीबी अपील भी उसमें दायर हुई थी। इसके अलावा जो 25 अगस्त को अंग्रेजी के मामले में जो आदेश हुआ था एक अभ्यर्थी हमारे जो इस मंच से जुड़े हुए गिरजा शंकर के नाम से, उसमें अभी तक डीबी अपील पेंडिंग थी, विचार चल रहा था। इसी बीच में शानदार और जानदार प्रयास करके हमने अब आपकी पीड़ा को पहुंचाया है संबंधित विभाग तक, उच्च अधिकारियों तक और चीफ सेक्रेटरी महोदय तक और संबंधित विभाग के मंत्री महोदय तक, और सीएमओ में भी दीपावली से एक दिन पहले पूरे प्रकरण को प्रेजेंटेशन के साथ सौंप करके आए हैं। तो उसमें बहुत जल्द हमें उम्मीद है। हालांकि उच्च अधिकारी स्तर पर सहमति हो गई है कि इसमें जो कोर्ट ने पूरा मैकेनिज्म पेश किया है कि किस प्रकार इस भर्ती की जो 80 से 90% वैकेंट है उनको पूरा किया जाए, उसके रिगार्डिंग स्पेशली तौर पे भी हमें पूरा मैटर समझाने के लिए मैसेज था कि इस मामले में पूरी तरीके से आप एक पैरवी करते हुए पूरे प्रकरण को इस प्रकार से समझाया जाए कि आगे इसमें बढ़ा जा सके। पूरी तरीके से हमारी शीर्ष जो नेतृत्व फाइट फॉर राइट का है, पूरे लीगल सेल उसमें आपके लिए पेश हुई और आप पीड़ित अभ्यर्थी साथी भी बड़ी संख्या में वहाँ पे दर्जनों की संख्या में 30-40 की संख्या में वहाँ पे मौजूद थे। सबके सामने आपकी प्रेजेंटेशन हुई और उसी समय सार्वजनिक तौर पे मीडिया में भी बयान उभर के आया कि बहुत जल्द इस मामले का समाधान होगा। तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। जो संस्कृत विभाग की भर्ती जिसकी अब प्रॉपर स्टेज बनी थी, क्योंकि सामान्य शिक्षा विभाग के जब वेटिंग के लिए लगे हुए थे, प्रयासरत थे, तो दोनों के साथ साथ आने में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन थी कि वही अभ्यर्थी रिपीट हो रहे थे। वास्तव में जो एक प्रक्रिया थी जिसमें पीड़ित अभ्यर्थी लोअर मेरिट के या फिर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो, उसमें यही बाधा थी कि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दोनों की भर्तियां समानांतर चल पड़ी थी
और जो ही मेरिट कम होती थी, टूटती थी, तो दोनों में ही सेम अभ्यर्थी रिपीट हो जाते थे और सामान्य शिक्षा में ऑलमोस्ट अभ्यर्थी ज्वाइन करते थे। इस कारण से पोस्टें वैकेंट थी। इस प्रकरण को हमने समझाया भी है, बयान भी आपने सुना होगा इसके रिगार्डिंग जो उच्च अधिकारी हैं उनके। अब जो कि 16 के अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं जिनका नाम इसमें रिपीट होना था, 18 रीट के जो सामान्य विभाग के अभ्यर्थी उनका इसमें नाम आना नहीं, क्योंकि ये विज्ञप्ति पहले आ गई जब रीट 18 का रिजल्ट आया नहीं था उससे पहले, तो वो ऑलरेडी उसमें शामिल कम है। फिर भी हमने डिटेल तौर पे बात रखी कि जो ऑलरेडी पोस्टेड है उनको हटाया जाए, ये बात भी सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो बेसिक ऑर्डर है पूरे मैकेनिज्म के साथ उसमें क्लियर है कि आप जो भी सूची जारी करो उसमें साथ साथ नियुक्ति देते चलो, फिर चाहे वो एब्सेंट रहें, अपात्र रहें या नॉन ज्वाइनर रहें, 15 दिन के बाद दूसरी सूची उसमें आओ, फिर तीसरी सूची, चौथी सूची, अंतिम पोस्ट तक आगे बढ़ो। तो अपने आप में पूरा मैकेनिज्म उसमें आया हुआ है। तो जो रिगार्डिंग बिंदु थे आपके पोस्टेड हटाने वगैरह, वो ऑलरेडी कोर्ट की टिप्पणियाँ उस पर हैं। माननीय कोर्ट ने बहुत शानदार तरीके से मामले को डिटेल में एक तरीके से ऑर्डर उसमें हुआ है, तो वो चिंताएं आपको करने की जरूरत नहीं थी। जिस प्रकार से सामूहिकता के साथ फाइट फॉर राइट के सभी विद्वान साथी जो पीड़ित हैं वो पहुंचे वहाँ पे, वो अपने आप में लाजवाब था और उसका ही नतीजा होगा। और आपकी प्रेजेंटेशन का जो एक प्रॉपर स्टेज के ऊपर आकर के जो आपकी यहाँ पे पैरवी हुई है, उसका नतीजा अगले कुछ दिनों में आपके सामने आएगा। और संस्कृत शिक्षा विभाग की ये जो रुकी हुई, अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई जो भर्ती है, वो वापस पटरी पे लौटेगी और बड़ी संख्या में बेरोजगारों को इसमें खुशियाँ मिलेंगी। इसके अलावा जो थोड़े मार्जिन से सामान्य शिक्षा में चुके हुए हैं, उसमें साइंस विज्ञान के अभ्यर्थियों की भी जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और अंग्रेजी के अभ्यर्थियों का भी अभी भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर स्टेज बनेगी, जो है आपका नियुक्ति प्रोसेस हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तब एक डाटा अवेलेबल होगा और उसके आधार पे पूरे प्रॉपर स्टेज बनने के बाद उसमें भी लीगल स्टेज पे भी आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। जब तक आप लीगली मजबूत नहीं होते हो तब तक कोई भी आपकी बात को सुनता नहीं है, और लीगली मजबूत होते हो, आपके फेवर में ऑर्डर होते हैं, उसके बाद यदि प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है तो समाधान भी निकलता है। बाई चांस नहीं भी निकलता है तो भी एक कन्फर्मेशन हो जाती है आप आगे किस दिशा में आपको जाना है। इसी के रिगार्डिंग समय समय पे फाइट फॉर राइट ये सार्थक प्रयास करता है कि व्यर्थ में किसी को दाएं बाएं ना घूमना पड़े और प्रॉपर स्टेज के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो इस मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। समय प्रॉपर स्टेज बनने तक लगता रहेगा, जो ही प्रॉपर स्टेज बन जाएगी फिर समय भी नहीं लगेगा, निष्कर्ष फाइनली भी आपके सामने आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो ताज़ा रिजल्ट आए हैं उसके रिगार्डिंग आ रहे हैं कि हमारे 3 क्वेश्चन सही थे, गलत मान लिए गए। जो ही वैसे उसमें आएंगे पीड़ित लोग तो उसके हिसाब से भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बीएड बीएसटीसी विवाद पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसमें भी मामला माननीय कोर्ट के अधीन विचाराधीन है। ज़्यादा टीका टिप्पणी का इसमें स्टेज नहीं है। हाँ, ज़रूर जो लोग नेतागिरी करते हैं इसमें, वो कई बार पहले बोलते थे भर्तियाँ निकलने से पहले कि रीट के 2 पेपर होने चाहिए रीट की भर्ती में। जब एक क्वालिफिकेशन का एक टेस्ट है जिसको एक तरीके से नियुक्ति का आधार माना गया है रीट के टेस्ट को, तो मेरा तो एक विनम्र उनसे निवेदन है कि वो अब ये क्यों ना कहते कि चलो आपने जो भी इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में धांधलीबाजी उजागर हो रही है और लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो क्यों ना इसको क्वालिफिकेशन टेस्ट मानते हुए दूसरे टेस्ट की मांग की जाए अब नियुक्ति के लिए कि एक अलग से टेस्ट हो, ताकि यहाँ पे जिन्होंने धांधलेबाजी की है वो 60% मिनिमम मार्क्स लेना होता है इसमें, तो वहाँ तक या उससे ऊपर भी किसी ने 80% तक भी प्राप्त कर लिए हैं। यदि सेकंड पेपर हो जाए तो उनका पता चल जाएगा, बार बार धांधली तो होनी नहीं है। तो यदि इस प्रकार के वो ज़्यादा ही वो इस फेवर में हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं, तो एक उसके साथ एक सुजेशन भी होना चाहिए कि किस प्रकार इसका समाधान हो। बाकी जो भी सब जुडिशियस मैटर है और ऑलरेडी गवर्नमेंट के ध्यान में भी है, सार्थक प्रयास उसमें होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं उसके रिगार्डिंग पर्सनली जो मैसेज आते हैं उनका जवाब दिया जाता है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ पुण्य फाइट फॉर राइट के सभी विद्वान साथियों को, सभी शुभचिंतक साथियों को कि जिनकी नियुक्तियाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग हैं वेटिंग प्रकरण के बाद, वो अगले हफ्ते में जो ही कार्यालय खुलेंगे निश्चित तौर पे अगले हफ्ते तक पूर्ण हो जाएंगी सभी जिलों में। और जो बाधाएं आ रही थी उनको जा कर के उस स्तर पे दूर करवा दिया गया है।
सीएमओ ऑफिस में भी आपकी पूरी ये जो प्रगति रिपोर्ट थी और जो बाधाएं थी उनके रिगार्डिंग सारे सबूत एप्लीकेशन की मार्फत भेज करके और आदेशित वहाँ से करवा दिया गया है रिटर्न में। उसी के परिणाम आपके सामने आ भी रहे हैं और पहले भी आए हैं, और जो आदरणीय डायरेक्टर महोदय तक भी आपकी पीड़ा को पहुंचा दिया गया है कि इन डिस्ट्रिक्ट में सत्यापन प्रक्रिया में डिले हो रहा है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के बंगले पे जाके भी आपकी रिटर्न एप्लीकेशन दे दी गई है। उन्होंने भी हमें सार्थक प्रयास का वादा किया है और होगा भी। किसी प्रकार कोई बाधा नहीं है। होता है अक्सर, पहले बोला था कि जब डिस्ट्रिक्ट काउंटर हो गए तब आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बाधाएं थोड़ी थोड़ी आएंगी, आपको मजबूती के साथ उनसे निपटना होगा। हालांकि बहुत डिस्ट्रिक्ट में बहुत शानदार तरीके से फाइट फॉर राइट के मेंबर ने अपनी पीड़ा को शिद्दत के साथ रखते हुए पार पाए हैं, समस्या से नियुक्तियाँ पाई हैं। आगे जो भी जैसी सिचुएशन होगी सकारात्मक तौर पे उसका समाधान निकलेगा। पुनः आभार दीपोत्सव पर्व के ऊपर सभी विद्वान साथियों को। ये दीपावली आपके लिए खुशियाँ लेकर आई है और ये खुशियाँ सदा सदा के लिए आपके लिए बरकरार रहें। पुनः आभार सभी साथियों।